ऋषभ पंत की चोट है कितनी गंभीर? जी हां, अगर आप भी एक भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो शायद आपके भी जबान पर और इस टाइम सभी इंडियन क्रिकेट फैंस के जबान पर यही एक क्वेश्चन है कि क्या ऋषभ पंत बचे हुए मुकाबले में मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में जो खेला जा रहा है, क्या वहां पर वो टीम इंडिया के लिए दोबारा से बैटिंग करने आएंगे? क्या ऋषभ पंत दूसरी इनिंग में बैटिंग करेंगे या फिर ऋषभ पंत इस सीरीज से बाहर होंगे या फिर इस मुकाबले में जो बचे हुए अभी एक इनिंग और 2 इनिंग की उनकी कीपिंग है, क्या वो करने आएंगे या फिर नहीं? तो चलिए यही बताते हैं। दरअसल ऋषभ पंत इस समय टीम इंडिया की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं और वो हमने चौथे मुकाबले में भी देख लिया जिस तरीके की पारी उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर रची थी और ये दोनों खिलाड़ी एक बहुत ही अच्छे राह पर टीम इंडिया को लेकर जा रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेट रहे और ना ही सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि ऋषभ पंत देखा जाए तो अनफॉर्चुनेट है इस पूरे सीरीज के दौरान। ऋषभ पंत जो कि एक काफी ज्यादा अनलकी खिलाड़ी है इस सीरीज में अपने खुद के लिए, क्योंकि तीसरे मुकाबले के दौरान कीपिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जब उनको डाइव करते हुए उनकी उंगली पर चोट लगती है तो हमने पूरे मैच में देखा कि ऋषभ पंत कीपिंग करते हुए नहीं नजर आते। हालांकि उनके बैटिंग पर भी डाउट था लेकिन वो अच्छे तरीके से रिकवर कर जाते हैं टीम इंडिया के लिए। दूसरी पारी में वो बैटिंग तो करने आते हैं लेकिन दूसरी पारी में कीपिंग नहीं करने आते और पूरे मैच में कीपिंग की थी ध्रुव जुरैल ने। तीसरा मुकाबला किसी तरीके से बीतता है और चौथे मुकाबले से पहले जो सबसे बड़ा सवाल था ऋषभ पंत के ऊपर भी था कि क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे, अगर वो होंगे तो क्या वो एज ए विकेट कीपर फिट होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अगर वो एज ए विकेट कीपर फिट नहीं है तो उनको टीम इंडिया में खिलाने की जरूरत नहीं है, कि आप कीपिंग किसी से और कराओ और बैटिंग किसी से और कराओगे और आप उस खिलाड़ी को ज्यादा महत्व दोगे जो बैटिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर सवाल भी उठाई थी। खैर इसी तरीके से तीसरा मुकाबला तो खत्म हुआ और चौथे मुकाबले में प्लेइंग में ऋषभ पंत आते हैं, लेकिन यहां एक बार फिर से अनफॉर्चुनेट जब टीम इंडिया के जल्दी जल्दी 3 विकेट गिर जाते हैं और उसके बाद से ऋषभ पंत साई सुदर्शन के साथ मिलकर एक पारी बुन रहे होते हैं तो क्रिस वॉक्स की एक गेंद को ऋषभ पंत के राइट फुट यानी उनके दाहिने पैर में वो बॉल सीधा आकर इंपैक्ट करती है और वो चोट इतनी ज्यादा बुरी थी कि ऋषभ पंत तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं, यानी तुरंत ही जमीन पर पड़ जाते हैं। और यही नहीं, वो जमीन पर गिरने के बाद उठ नहीं पा रहे होते हैं और अपने पैर को भी अच्छे तरीके से वो रख नहीं पा रहे होते हैं। यानी वो साफ साफ दिख रहा था कि वो चोट कितनी ज्यादा गंभीर है कि ऋषभ पंत अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। इनफैक्ट जब उनके लिए कार आती है और जब उनको बैठा कर लेकर जा रही होती है बाहर तो हम सभी लोग फुटेज में भी देख सकते थे कि ऋषभ पंत के पैर पर जो चोट लगी है वहां से ब्लीडिंग भी हो रही थी, यानी खून भी निकल रहा था और वो चोट काफी ज्यादा गंभीर है। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं साई सुदर्शन तो वो कुछ ऐसा कह देते हैं जिसके बाद लोगों में और भी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। दरअसल साई सुदर्शन कहते हैं कि ऋषभ पंत इस समय अपनी स्कैनिंग कराने के लिए हॉस्पिटल गए हैं। जैसे ही वो वहां से निकलते हैं और ये तो 100% श्योर है कि ऋषभ पंत अभी इस मुकाबले का पार्ट नहीं है और इस मुकाबले से बाहर हो गए। वेल जैसे और जिस तरीके की भी उनके ऊपर रिपोर्ट आती है मैं आपको तुरंत बताऊंगा और उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और थोड़ा सा प्यार यार इस चैनल पर दिखाना क्योंकि मेरा पिछला चैनल बैन हो चुका है।